हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, रीडिंग का टॉपिक होने वाला है आप जिनके साथ भी अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं। आज गुरु पूर्णिमा पर, फुल मून पर आपके पर्सन के इमोशनल मैसेजेस क्या हैं, आपको लेकर कैसा फील कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आपसे। याद रखें, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, तो इसे उसी तरह से देखें। जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उसे रखना है और जो नहीं करता है उसे जाने दीजिए, ठीक है। यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स जो भी अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, उनके पार्टनर उनसे क्या कहना चाहते हैं फुल मून पर, क्या है उनके इमोशनल मैसेजेस, अभी किस एनर्जी में है मेरे व्यूअर्स को लेकर। फर्स्ट कार्ड है द हायरोफेंट, नेक्स्ट वी हैव द टावर मोमेंट, ओके, नेक्स्ट इज द मून, और एक लास्ट कार्ड हमें दे दीजिए यूनिवर्स, द शिव शक्ति। बॉटम ऑफ द डेक इज द डेविल विद द जजमेंट। फर्स्ट मैसेज तो यहाँ पर क्लियरली निकल के आ रहा है आपके पर्सन का कि ये जैसे जैसे इनकी लाइफ में डिवाइन का इंटरवेंशन हो रहा है, इनको इस रिश्ते से जुड़ी किसी सच्चाई का अनुभव हो रहा है। ये आपसे कहना चाहते हैं कि इस समय पर ये अपनी डेली लाइफ को लेकर, अपने वर्तमान परिस्थितियों को लेकर कुछ चिंतित हैं, लेकिन इस कनेक्शन को डीपली अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, क्या चीजें किस लिए हुई, उसके बाद इनकी लाइफ में क्या कुछ हुआ। ये स्पिरिचुअली अलाइनमेंट में आ रहे हैं, तो आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर एक पॉजिटिव सोच डेवलप हुई है आपके पर्सन की। सिर्फ हमेशा नेगेटिव सोचते थे, सिर्फ हमेशा अलग ही सोचते थे, मतलब हर एक चीज ना में, ठीक है। तो आपके पर्सन का क्लियर मैसेज आपके लिए ये है कि आपके पार्टनर आपके साथ इस कनेक्शन को पूरे सीरियसनेस के साथ में, मैच्योरिटी के साथ में, स्पिरिचुअल नॉलेज, विजडम को गेन करके आगे ले जाना चाहते हैं, पूरी तरीके से एक सक्सेसफुल प्लानिंग के साथ में। आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं। ये कार्ड ट्रेडिशनल मैरिज को भी बताता है। अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड हैं, किसी लीगल सिचुएशन में इस समय डील कर रहे हैं, तो इनका मैसेज आपके लिए ये है कि ये बहुत ही ज्यादा बुद्धि और विवेक के साथ इस रिश्ते को सफल करना चाहते हैं। आप इनके साथ मैरिड नहीं हैं, आपका शादी का सीन रहा है, तो ये आपसे ट्रेडिशनल वे में मैरिज करना चाहते हैं। मतलब प्रॉपरली इस कनेक्शन में एक गुरु की गाइडेंस की एनर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द टावर मोमेंट। आपके पर्सन इस समय पर किसी बड़े डिवाइन इंटरवेंशन को फेस कर रहे हैं। कुछ ऐसा इनसे छीना जा रहा है जो ये छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी वो चीजें इनसे छूट रही हैं, ठीक है। आपके पार्टनर का मैसेज ये है कि डिवाइन इंटरवेंशन हुआ आपके साथ जब से ये रिश्ता खत्म हुआ है। इनके लाइफ में जो भी डिवाइन इंटरवेंशंस हो रहे हैं, ये पूरी तरीके से ऐसे हो चुके हैं कि ये अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके साथ ये सब कुछ हो रहा है या ये लॉसेस हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, इन्होंने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से इनको सारी चीजें या ऐसा समय दिखाया जा रहा है। मतलब जहां पर हर एक चीज होने के बावजूद शून्य हो जाए, ठीक है, जीरो हो जाए। अब सोचिए कि किसी का करियर अच्छा चल रहा है, वो जीरो हो गया, किसी की लव लाइफ जीरो हो गई, मैरिड लाइफ जीरो हो गई, हेल्थ जीरो हो गई, तो वहां पर किस परिस्थिति का सामना करना पड़ता है इंसान को। तो आपके पर्सन यही एनर्जी में इस वक्त है कि ये डिवाइन इंटरवेंशन को फेस कर रहे हैं। मून की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर का मैसेज ये भी है कि आपके पर्सन आपको लेकर काफी ज्यादा इमोशनल है, कहीं ना कहीं अपने आप को जिम्मेदार भी समझ रहे हैं कि इनके हाथ में बहुत सारी चीजें थी सही करने की। वो जो अंदर मैं वाला फैक्टर है ना, जो पहले ईगोइस्टिक फैक्टर रहा है इनके लाइफ में, इनकी फीलिंग में ईगो रहा है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगी, मैं ये हूं, मैं वो हूं, अगर ऐसा कुछ इनके लाइफ में चीजें हैं, ये ऐसे रहे हैं अपने हाई अथॉरिटेटिव पोजीशन को भी लेकर। तो अब इनकी ऐसी सोच है कि मेरी वजह से ऐसा हुआ, मैं ही था या मैं ही थी जिसने इस रिश्ते को संभाला नहीं, उसने कोशिश की और आज ये जो हुआ है वो मेरी ही वजह से हुआ है। मतलब अपने अंदर झांकने की एनर्जी है, क्योंकि इमोशनल हो रहे हैं। और इमोशनल होने का रीजन क्या है कि जहां पर भी ये इमोशनल रहे हैं वही चीजें इनसे छूट रही हैं, या वहीं पे डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है या हो चुका है। उसी का इफेक्ट इनको डीप रिग्रेट करने पे मजबूर कर रहा है, रियलाइजेशन करने पे मजबूर कर रहा है। आपके पार्टनर का मैसेज ये भी है
कि आपके पार्टनर इस रिश्ते में आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं सिचुएशंस को, आपके साथ एक पेंडिंग रीयूनियन में आकर, एक ऐसा रीयूनियन जो इन्हीं की तरफ से पेंडिंग है। आप होना चाहते हैं इनके साथ में रीयूनाइट, लेकिन यह है कि कोई एक्शन नहीं ले रहे। ये जानते हैं कि ये आपकी लाइफ में जब भी आएंगे आप लोगों के बीच में चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन यही रुके हैं। तो जैसे जैसे ये बैलेंस में आ रहे हैं, जैसे जैसे इनका मैस्कुलिन और फेमिनिन बैलेंस हो रहा है, शिव शक्ति अंदर के अर्धनारीश्वर बैलेंस हो रहे हैं, ये बाहर भी आपके साथ बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। जो फ्लेम आपके रिश्ते में कहीं बुझ गया था, स्पार्क बाकी नहीं था, इस रिश्ते में कुछ भी करने के लिए स्ट्रेंथ ही नहीं थी, आपके पर्सन का मैसेज ये है कि ये आपके साथ इस रिश्ते में उन चीजों को क्रिएट करके ही मानेंगे। इन्हें पता है कि ये आपके बिना नहीं रह सकते और आप इनके बिना नहीं। समहाउ आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, तब भी कंप्लीट करते थे और आज भी आपके साथ जो वाइब्रेशन है वो किसी और के साथ मैच कर ही नहीं सकती। तो आपके पार्टनर का मैसेज ये है कि इन्हें आप ही के साथ पीसफुल रिजोल्यूशन करना है, आपके ही साथ कोई बीच का ऐसा रास्ता निकालना है जिससे इस रिश्ते में सारी चीजें ठीक हो सके। ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव डेविल एनर्जी। आपके रिश्ते में कोई ऐसा हो सकता है जो आपके पार्टनर को नेगेटिवली टॉर्चर करने की कोशिश करता है, मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है या करती है। मैं मार दूंगा या मैं मार दूंगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बट ही और शी इज द पर्सन कि नहीं यार, ये तो है ही ऐसा या ऐसा ही रहेगी, ऐसी ही रहेगी, मुझे आगे बढ़कर इस रिश्ते में बैलेंस क्रिएट करना है। आपको लेकर भी पॉजिटिव है कि किसी के साथ अगर देख लिया तो छोड़ूंगा नहीं, किसी के साथ अगर सुन लिया तो मुझे बर्दाश्त नहीं है। मतलब सेम टाइम पर खुद भी एक डिफेंसिव एनर्जी में है, सेम टाइम पर खुद भी एक कंट्रोलिंग रूलिंग एनर्जी में आपके पर्सन हो सकते हैं। आपको छुप छुप के स्पाई करते हो, आपके ऊपर अपना हक भी ये पर्सन समझते हैं, बिकॉज दे नो कि इन्हें आपके साथ जजमेंट लेना है, इन्हें आपके साथ पूर्व समय से जो रुका हुआ डिसीजन है, फैसला है, वो आपकी तरफ लेना है। आपको इस रिश्ते में न्याय देना है। कैसा न्याय देना है? आपके साथ रीयूनियन में आने का। इतना करेज, इतना नॉलेज, इतना विजडम इनको चाहिए कि इस रिश्ते में आपके साथ फिर से रीयूनाइट हो सके और आपसे माफी मांग सके जो भी चीजें इन्होंने आपके साथ की हैं। बट मोर ओवर यहाँ पर जो क्लियर एनर्जी है वो है कि इन्हें आपके साथ रीयूनियन में आना है और आपके साथ फिर से चीजों को सुधारना है, ठीक करना है। ठीक है। सो गाइज, ये थी शॉर्ट रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।